वो मातृभाषा क्या सिखाती है कि जदई भारत में सदा जोगा फतरी आंधी आई ही बख्तरी कड़ियां बड़की ही जो सिंधु राग सुनाई ही गड़गड़िया तोपारा घोड़ा भालारी अणिया भड़की ही जो धारा धारा जुड़ता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही रणवड़ता माथा रण खेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता सरकटिया सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता रणबंका भिड़ आरान रचे तिड़ पेखे भान तमाशा है उन भगत हुए ललकार उठे। वह राजस्थानी भाषा, उस राजस्थानी भाषा में हमारी माता बहनों ने हमें सिखाया। माँ ने संस्कार दिए, इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ जब झूला देती है, झूले में संस्कार देती है, बेटा इस धरती का मान रखना, मातृभूमि के लिए मर जाना। इलान देनी अपनी, इला नाम धरती का है, हालरिया हुलराय झूला देते हुए सिखाती है और कहती है मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करके अपनी माँ को बढ़ाई देना। बेटा दूध उजाड़ियो तू कट पड़ियो युद्ध, हे पुत्र तुमने मेरे दूध को उज्जवल कर दिया, जो युद्ध भूमि में कट पड़ा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप की शहादत दे दी। नीर न आवे मोह नयन पण थन आवे दुध, मेरी आंखों से पानी नहीं आ रहा है, शहीद की माताएं रोया नहीं करती है, इसलिए मेरे राजस्थान की वीर भूमि है, यहाँ की माताओं ने अपने पुत्रों को चढ़ा दिया सीमा पर, संस्कार दिए हैं। एक माँ के 7 बेटे, 7 बेटे युद्ध भूमि में शहीद हो गए। माँ ने भगवान को उलाहना दिया। यदि आज हम बैठे सोचते हैं तो उलाहना यही देगी ना, एक तो बच जाता जिसके सहारे जीवन काट लेती, लेकिन राजस्थान की माँ ने ऐसा नहीं कहा। उस माँ ने क्या कहा, 7 पूत रण भेजिया सातों कटिया साथ, फिर दे तो फिर मेलती माँ इन सांसे नाथ। 7 थे, 7 कट गए हैं, ईश्वर एक और देती तो और भेजती, मेरे 8 बेटे कटते मातृभूमि के लिए। ये मेरे राजस्थान की वीर माता है। ये संस्कार हमारे हिंदुस्तान की नारी ने दिए हैं। जब महात्मा बुद्ध को छोड़ करके यशोधरा को छोड़ करके बुद्ध केवल्य के प्रस्थान करते हैं, यशोधरा उलाहना देती, आदर्श की भावना स्थापित करती है तो माँ करती है। माँ ने सिखाया होता है ना कि तेरे पिता श्रेष्ठ पुरुष है तभी पिता का सम्मान है। तेरे कुल के ये दादा, ये नाना, ये चाचा, ये ताऊ, ये मामा, ये मौसा, ये तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे कुल की परंपरा ये है, तब वो सम्मान करता है, अन्यथा सम्मान नहीं कर सकता। पिता तो गुस्से में भर जाते हैं। जो हमारे भ्रातृ बंधु बैठे हैं, मैंने वर्मा साहब एक कविता में लिखा, टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। उसमें एक पंक्ति में मैंने अपने पुरुष भाइयों को समझाया कि बेटी शू बढ़कर इन जग में कोई हित सोचनियों को नहीं। बेटी से बढ़कर के हमारा हित सोचने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। बेटी शू बढ़कर इन जग में कोई हित सोचनियों को नहीं, और मायण सिवा कुमारक जाता कान पकड़ रोकनियों को नहीं। माँ के अलावा कौन है जो तुम्हारा कुमार्ग पे जाते हुए कान पकड़ के रोक ले। बेटी सिवा इस संसार में आपके लिए कोई हित सोचनियों को नहीं, और मायण सिवा कुमार्ग जाता कान पकड़ रोकनियों को नहीं। पत्नी बिना पतो कद थारो इज्जत करनी सीखो हारी, टके टके मत बेच बावड़ा आ जिंदगानी लाख टकानी। ये जिंदगी लाख टकों की है, हमें सम्मान करना सीखना होगा नारी का। नरेंद्र, हमने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद जी, जिनके नाम से हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को, सनातनी संस्कृति को सम्मान मिलता है। 39 वर्ष की उम्र में कल व्यासपीठ से हम लोगों को उपदेश दिया जा रहा। 39 वर्ष की उम्र में हमसे अलविदा कर गए, लेकिन हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति को विश्व पटल पर जिस रूप में उन्होंने प्रसारित किया, हम उनकी कमाई का ब्याज खा करके बड़े हो रहे हैं। जब बालक थे नरेंद्र, छोटे थे, मोहल्ले में रहते थे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन की शक्ति बच्चों में सबसे अधिक होती है। बालक नरेंद्र अपने मोहल्ले में देखता था, एक तांगे वाले चाचा थे, सुबह सुबह तांगा लेकर के निकलते, टक 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 उनका घोड़ा निकलता, सारे बाहर से चाचा प्रणाम, चाचा सलाम, चाचा राम राम, चाचा जय सिया राम, सारे बोलते। बालक नरेंद्र देखता है, यार मेरे मोहल्ले का सबसे कोई ऊर्जावान, वीर्यवान, अच्छा बंदा है तो ये चाचा है, सब लोगों में इनकी पहचान है, सारे राम राम इनसे करते हैं, सारे सलाम इनसे करते हैं। मन ही मन में बालक नरेंद्र चाचा को चाहने लग गए। एक दिन पिताश्री ने पूछा, बड़े बैरिस्टर, अरे नरेंद्र बड़े होके क्या बनना चाहते हो?
बालक तो भगवान का स्वरूप होता है, जो है वही है तो बोलता है, कोई बनावटी तो बोल नहीं सकता। नरेंद्र ने कह दिया मैं तो कोचवान बनूंगा, तांगे वाला बनूंगा। है बूढ़े हमारे लिए। अभी जब ईशा जी ने कहा कि पढ़ी लिखी बहुएं आने लग गई, वो नचाती हैं, तो सारी सासुओं ने तालियां बजाई है ना, कि बहुएं बेटों को नचा रही है। बूढ़ा क्या है घर में, जो छोटी बहनें सुने, बूढ़े की महिमा क्या है, परिवार में बूढ़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए। बूढ़ा अनुभव समद अपारा, ज्ञान गंगरी धारा है। बूढ़ा मेढ़ करुंबेरी, बूढ़ा इमरत धारा है। बूढ़ा मूरत महादेवरी, जोग मायारी ज्योति है। बूढ़ा वीणा माँ सारदरी, बूढ़ा उजड़ा मोती है। बूढ़ारी आशीष पड़े है, एक एकरा लाख हुए, और बूढ़ा थारी मारी शोभा, बूढ़ा गर्दी साख हुए। यदि बूढ़ों का सम्मान करोगे तभी जाकर के आगे बढ़ोगे। मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं, आप में बहुत बड़ी ताकत है, संस्कार निर्माण का, सृजन का, रचना का अधिकार आपके पास में है। इसलिए आपको अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जिस दिन अभी ईशा जी ने कहा कि हमें पति में कुछ कमी हो तो बतानी पड़ेगी, उदाहरण है हमारे पास में, हमें कहीं से दूसरी जगह से आदर्श लाना नहीं पड़ेगा। जब हमारी वीर पत्नी की परंपरा में हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में वीर सतसई में सूर्यमल जी मिशन लिखते हैं कि वीर नारी अपने पति को विदा करते समय कहती है, सहनी सबरी हो सखी दौर उलटी दाह, पूत लजाने दूध सम भले लजाने नाह। ए सखी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन चूड़ियों को लज्जित करने